अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस ने रीएडमिशन और स्ट्रीम चेंज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाए हैं। 10th और 11th के लिए अलग है, 12th के लिए अलग है। अब ये नए रूल क्या है पूरा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो स्टोरी मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन करके रखो, वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रीएडमिशन को लेकर, वो भी 10th और 11th क्लास को, क्योंकि 12th क्लास का थोड़ा डिफरेंट है। अब 10th और 11th क्लास के कुछ ऐसे स्टूडेंट जो पिछले साल 10th या 11th में थे और इस साल वो चाहते हैं कि हम दोबारा से ही उसी क्लास में रहें, सेम क्लास में रहें। अब वो सेम क्लास में रीएडमिशन कौन ले सकता है? सिर्फ वो स्टूडेंट जो पिछले साल उसी क्लास में रेगुलर थे और सेकंड उन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं किया था। फॉर एग्जांपल 2024 में कोई 11th क्लास का या 10th क्लास का बच्चा है, उसने पूरा साल रेगुलर क्लासेस दी बट उसने एग्जाम फॉर्म सबमिट नहीं किया, तो वो दोबारा से उसी क्लास में एडमिशन ले सकता है। अगर उसने एग्जाम फॉर्म सबमिट किया तो वो एलिजिबल नहीं है री एडमिशन को लेकर, चाहे वो 10th वाला है या 11th वाला है। सेकंड आ जाता है रीएडमिशन इन 12th क्लास। अब 12th क्लास में रीएडमिशन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल 12th क्लास रेगुलर क्लासेस दी। सेकंड, उन्होंने अगर एग्जाम फॉर्म सबमिट किया तब भी जाके वो यहाँ पर रीएडमिशन कर सकते हैं। अगर उनका रिजल्ट भी हुआ, वो फेल हो गए, तब भी वो 12th में रीएडमिशन कर सकते हैं। हाँ, अगर वो पास हो गए तब वो रीएडमिशन नहीं कर सकते। अगर वो फेल हो गए, एग्जाम फॉर्म भरा या नहीं भरा, तो वो 12th में रीएडमिशन ले सकते हैं। तो ये 12th के लिए थोड़े अलग रूल हैं। ऐसा ही स्ट्रीम चेंज का भी 11th के लिए अलग रूल है, 12th के लिए थोड़ा अलग रूल है। अब वो क्या है? अगर कोई बच्चा जैसे 11th पास करता है, उसके बाद वो सोचता है कि मैं अपनी स्ट्रीम चेंज करूं। आर्ट्स वाला है मेडिकल में जाना चाहता है, मेडिकल वाला है आर्ट्स में जाना चाहता है। अभी उसने 12th में एडमिशन नहीं लिया, जैसे 11th पास किया, तो उसके लिए क्या रूल है? उसके लिए पहला रूल ये है कि उसने जो 12th में एडमिशन लेनी है, अब नई स्ट्रीम में लेनी है। और सेकंड, उसका जो 11th क्लास का रिजल्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 11th में मेडिकल स्ट्रीम में था, जैसे उसने 11th पास भी कर दिया, अब उसका दिल कर रहा नहीं जी मुझे तो मेडिकल नहीं, आर्ट्स ही ठीक है, अब वो आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता है। तो उसकी जो 11th क्लास की जो अगर एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट हुआ, अगर वो पास भी था, तो वो उसका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। उसने 11th क्लास का भी जो यहाँ पर अभी सब्जेक्ट चूज किए हैं, उनका नए से एग्जाम देना है और 12th में उसकी एडमिशन रहेगी ही। जब तक उसका 11th पास नहीं होगा तब तक उसका 12th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी 11th पास स्टूडेंट स्ट्रीम चेंज करना चाहता है, तो उसकी जो 11th क्लास की एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएगा, उसका रिजल्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, नए से उसने 11th पास करनी है। तो अगर हम 12th क्लास की बात करें, ऐसे स्टूडेंट जो 12th क्लास में फेल हो गए, जैसे उन्होंने 12th क्लास का एग्जाम दिया, अब वो फेल हो गए, अब वो चाहते हैं हम दोबारा से एडमिशन करें बट किसी दूसरी स्ट्रीम में। मेडिकल था, टफ लग रहा था, अब सोचते हैं चलो जी मेडिकल में तो फेल हो गए, अब हमें आर्ट्स रखना है। अब उसके लिए क्या रूल है? पहला रूल तो यही है कि वो पिछले साल रेगुलर होने चाहिए। अगर वो पिछले साल रेगुलर थे, रेगुलर एग्जाम दिया एंड वो फेल हो गए, फॉर एग्जाम्पल उनकी पहले जो स्ट्रीम थी वो थी इंग्लिश, ईवीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब वो चाहते हैं हम रखें पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, हिस्ट्री, इंग्लिश, ईवीएस। इंग्लिश ईवीएस उनके कॉमन है, पहले भी थे, अब नई स्ट्रीम में भी है। अब इनके लिए क्या होगा? जब इन्होंने रीएडमिशन की 12th क्लास में न्यू स्ट्रीम में आर्ट्स में, तो इनके 3 सब्जेक्ट चेंज हुए, 2 पिछले साल की तरह रहे, इंग्लिश और ईवीएस। तो उनका 11th में जो इंग्लिश ईवीएस पास था, तो वो रिजल्ट सेम रहेगा 11th क्लास का। और जो उन्होंने न्यू स्ट्रीम रखी, न्यू सब्जेक्ट चूज किए, पॉलिटी, उर्दू, हिस्ट्री, उन्होंने वो अब 11th के भी पास करने हैं और 12th के भी पास करने, 11th के एज अ प्राइवेट और 12th के एज अ रेगुलर पास करने। तो ये रूल है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो फेल हो जाते हैं और उसके बाद स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं। अब बात करते हैं गैप केस का। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 10th पास होता है, उसके बाद वो एडमिशन नहीं लेते, या फिर 11th पास होता है उसके बाद एडमिशन नहीं लेते, तो वो एडमिशन रेगुलर कब तक ले सकते हैं? तो उसके लिए रूल ये है, विद इन 3 एकेडमिक ईयर। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बच्चा जिसने 11th पास की 2023 में, अब वो यहाँ पर 2024 में एडमिशन नहीं ले सका, तो वो फिर 2025 में भी 12th में रेगुलर एडमिशन ले सकता है। अगर 2025 में भी नहीं ले सका तो वो 2026 में भी एज अ रेगुलर एडमिशन ले सकता है। तो यही इसके विद इन 3 एकेडमिक ईयर आ जाते हैं। अगर 2027 तक पहुंच गया तो फिर उसकी रेगुलर एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि रूल है अगर आपको गैप है 3 साल का तभी आप ले सकते हैं, 3 साल से ज्यादा है तो आप यहाँ पर एडमिशन रेगुलर नहीं ले सकते। तो आई होप आपको ये सभी रूल समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।